जो हम सीड्स परचेज़ करते हैं, कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ हमारे पास बच जाते हैं। अच्छे तरीके से कैसे स्टोर करना है, कहाँ पर रखना है। ये अगर आप greengardens.pk से ख़रीदें तो इस तरह से ये सील पैक होता है और ये एयर टाइट होता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या फ्रिज में रखने चाहिए। 4 चीज़ें होती हैं जो सीड की जर्मिनेशन को लूज़ कर सकती हैं। पैकेट हमने खोल लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। बेस्ट स्टोरेज प्लेस क्या है जी, सीड का जर्मिनेशन का टेस्ट कर लें और उसके लिए पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 23 जून 2026 है। आज हम बात करेंगे कि जो हम सीड्स परचेज़ करते हैं, कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ हमारे पास बच जाते हैं, तो उसको घर में सक्सेसफुली अच्छे तरीके से कैसे स्टोर करना है, कहाँ पर रखना है, ताकि हम दोबारा से वो सीड अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वह कारआमद हो और उनकी जर्मिनेशन बेहतरीन हो। तो सीड जब हम परचेज़ करते हैं तो हमें सील्ड हालत में मिलते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप greengardens.pk से ख़रीदें तो इस तरह से ये सील पैक होता है और ये एयर टाइट होता है और सम हाउ ये वाटर प्रूफ भी होता है। इसके ऊपर लेमिनेशन हुई हुई है और इसके अंदर एक छोटा पैक भी होता है, लेकिन ये बाहर वाली पैकिंग इसकी लेमिनेटेड है और ये सील्ड है। अगर इसमें आप पड़े रहें, इसमें रखें तो इसके ऊपर हमने लिखा होता है कि लेट्स से ये सोइंग सीज़न है इसका 20 जून से 15 अगस्त। ये ओकरा के सीड्स हैं, भिंडी के लेट वैरायटी के, और इसका जो पैकिंग डेट है वो जून 2026 है और एक्सपायरी सितंबर 2028। तो इसके ऊपर लिखा होता है। अगर आपने ऐसे ही रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमने इस डेट तक हमने इस्तेमाल करने हैं। ये इसकी नॉर्मल एक्सपायरी होती है। किसी भी हेल्दी सीड की जो एक्सपायरी होती है वो 2 से 3 साल होती है। 3 साल तक भी ठीक है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो 5, 7, 10, 6 साल के बाद भी ख़राब नहीं होते अगर उनका स्टोरेज सही हो। तो अब रोला ये होता है, प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमने कुछ सीड हमने इस्तेमाल कर लिए और कुछ सीड हमने वापस इसी पैक के अंदर रखने हैं। यहाँ पर 2 ज़रूरी चीज़ें आपने, एक तो ओरिजिनल पैकिंग रखनी है सेफ़, और दूसरा ये जो अंदर से हम सीड पैक खोलते हैं एक टाइम पे एक ही पैक निकालें ताकि मिक्स ना हो जाए। हमें पता हो कि जी अगर हमने करेले वाला पैकेट खोला है तो वो करेले वाले में ही वापस जाएगा। अब ये खुला हुआ है, सील खुल गई है, अब इसके साथ इशू है। अब इसको स्टोर करने का क्या तरीका है, अब हम ये जानेंगे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या फ्रिज में रखने चाहिए, तो ये अभी गुत्थी सुलझाते हैं आज। अच्छा जी, 4 चीज़ें होती हैं जो सीड की जर्मिनेशन को लूज़ कर सकती हैं, यानी कि बीज के उगने की सलाहियत को ख़त्म कर सकती हैं। पहला, मॉइस्चर, नमी आ जाना बीज के अंदर। दूसरा, हीट, गर्मी, यानी डायरेक्ट सूरज की रोशनी आप समझ लें। तीसरा, लाइट, बहुत ब्राइट लाइट। और चौथी चीज़ है एयर। हमने इन 4 चीज़ों से सेव करना है सीड को खोलने के बाद, सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए फॉर नेक्स्ट सोइंग सीज़न। ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, जब भी हम सीड खोल लेते हैं, पैकेट हमने खोल लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमने इंश्योर करनी है कि सीड को अगर मॉइस्चर लग गया तो आपने उसको ड्राई करना है। धूप में नहीं, आपने साए में उसको ड्राई करना है, पंखे के नीचे रखें। इंश्योर करें कि उसमें कोई डैम्प सीड नहीं है, यानी कि कोई नम सीड बिल्कुल भी उसके पैकेट के अंदर नहीं है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए 100%। उसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, गर्म नहीं करना उसको। ये ना हो कि आप सोचें कि हम इसको पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, या धूप में डायरेक्ट रखेंगे तब भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने उसको पंखे के नीचे रख के ड्राई करना है और उसके बाद इसको आगे क्या करना है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनल पैकेट आपने रखना है ताकि आपको पता हो कि कौन सा सीड पैक है और कौन सा, उसको लेबल कर लें। लेट्स से अगर आपने ये फेंक दिया है तो आपके पास कोई जिप बैग होना चाहिए जिसके ऊपर इसका नाम लिखें, वैरायटी लिखें और एक्सपायरी डेट जो उस पर लिखी हुई थी वो लिख लें। और अगर नहीं याद तो कम से कम नाम लिख के उसका रख लें और सील पैक कर लें। अच्छा जी, अगला काम क्या करना है आपने कि जो पैकेट है इसको प्रॉपर आपने सील करना। अगर आपके कहीं करीब कोई स्टेशनरी की शॉप है तो ये खुली हुई साइड, उसे जाके कहें कि जी ये वो जो सीलर होता है उसके ऊपर रख के इसको सील कर दें, जो लोकल होता है। अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, वरना आप करवा लें। नहीं करवा सकते तो इसका सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है कि आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है
फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपने टेप लगा देनी है, सॉल्यूशन टेप अच्छी तरह। ये नहीं तो ये क्लिप होता है हमारे यहाँ, इसको अच्छी तरह से 2-3 फोल्ड दे के तो इसको आपने क्लिप कर देना है सेंटर से, या 2 क्लिप कर देना है, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर भी ना जाए और एयर भी ना जाए। एयर टाइट आपने इसको करना है। ओके, उसका एक और बेहतरीन हल क्या है, और वो ये है कि आपने 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो ज़िप बैग होता है, ज़िप बैग के आप अंदर कैसे डाल सकते हैं कि ये सीड पैक है पूरा, आप ज़िप बैग मुनासिब साइज़ का लें और उसके बाद इसके ऊपर नाम शाम सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर इसको आप डालें और उस ऊपर से इसको ज़िप कर दें। ये आपने एयर टाइट कर दिया, इंश्योर करें, ये देखिए अंदर थोड़ी सी हवा फील हो रही है, इसको एयर टाइट कर दें। मज़ीद अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं तो इसको ऐसे फोल्ड करें और यहाँ पर टेप लगा दें। वही 4 बातें आपने याद रखनी है। नमी से आपने इसको बचाना है, मॉइस्चर इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, हवा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके घर में कोई शीशे का जार हो जो एयर टाइट हो। एयर टाइट जार का पता है सबको, तो खातून खाना से पूछ लें कि एयर टाइट जार चाहिए जिसमें हम नॉर्मली बिस्किट्स वगैरह रखते हैं या कोई ऐसी चीज़ें रखते हैं जो सोगी होने के बाद ख़राब हो जाती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के भी हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस आते हैं जो एयर टाइट होते हैं, ऊपर से रख के उसको आप कड़िच करते हैं और वो टाइट हो जाता है। उसके अंदर नॉर्मली ये जो हमारा नाश्ते में बच्चे यूज़ करते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें क्रिस्पी होती हैं, वो आप सेफ़ रहती हैं। तो हवा लगेगी तो अगर उसके अंदर लेस पड़े हैं, कोई बिस्किट पड़े हैं, वो सौगी हो रहे हैं तो ये भी ख़राब होगा, और अगर वो सेफ़ हैं तो ये भी सेफ़ होगा। तो 3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एडिशनल आप काम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर, या आप जार के अंदर, या जो एयर टाइट बॉक्स है प्लास्टिक का, उसके अंदर सिलिका जेल, ये जो नॉर्मली हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो उसके अंदर होती है, वो ये मॉइस्चर को कैप्चर कर लेती है और अंदर से जो अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो भी तो वो उसमें से निकल जाता है। उसका एक देसी तरीका यह है कि आप थोड़े से किसी गुठली बना लें, चावल के, कच्चे चावलों की गुठली, सिलिका जेल की तरह से वो सी लें आगे से और वो उसके अंदर डाल दें, तो ये भी उसका मॉइस्चर ले लेते हैं। अच्छा जी, बेस्ट स्टोरेज प्लेस क्या है जी? याद रखने आपने 3 लफ्ज़। जब हम किसी दवाई को कहते हैं ना कि स्टोर करना, तो हम कहते हैं कीप इट एट कूल, डार्क एंड ड्राई प्लेस। ये आपने मेडिसिन वाला जो फार्मूला है सीड्स के लिए भी आपने याद रखना है। कूल, डार्क एंड ड्राई प्लेस, यानी कि ठंडी, रोशनी से महफूज, और ड्राई, खुश्क जगह। ये 3 चीज़ें हैं सीड की स्टोर करने के लिए। तो ये आप बेहतर समझते हैं कि आपके घर में जिस तरह आपकी किचन की शेल्फ़ होती है, तो वहाँ पर किचन में गर्मी होती है, हमने इसको हीट से भी बचाना है। तो आप अपने कमरे में किसी दराज के अंदर इस तरह सील पैक करके ज़िप बैग को या कंटेनर को आप रख सकते हैं। अब अगला सवाल कि रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। वो इलाके जहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ती है या जिनके घरों में एसी नहीं है या कूलर नहीं है, उनको लगता है कि जी सीड ख़राब हो जाएंगे, हीट से हो जाते हैं। सीड क्यों हीट से ख़राब होते हैं? इसके अंदर जो भी उगने की सलाहियत होती है ना, वो एम्ब्रियो या जो वट एवर, मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ में नहीं जाता, सीड ड्राई हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है बेसिकली। तो हमने इसको डिहाइड्रेट नहीं होने देना। हवा लगेगी, गर्मी लगेगी, डिहाइड्रेट हो जाएगा। मॉइस्चर लगेगा, वो ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि उसका मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो वो उगने की कोशिश करेगा। दोनों चीज़ों से हमने बचाना है। तो आपने क्या करना है, इसको कमरे में रखें। फ्रिज में आप कैसे रख सकते हैं? अगर तो एयर टाइट आप इंश्योर कर सकते हैं 100%, तो आप फ्रिज में रख लें। लेकिन फ्रिज से निकाल के बीज को यूज़ करने का एक बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने याद रखना है। जब हम गर्मियों में स्पेशली जब हम सीड्स को स्टोर करते हैं तो फ्रिज में गर्मियों वाले सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, सर्दियों में कोई इशू नहीं होता। अब मौसम गर्मा में आपने फ्रिज में एयर टाइट जार में या बॉक्स में या आपने ज़िप बैग में रख दिए, जब आप उसको निकालेंगे आपने कम से कम 2 से 3 घंटे उसको, यानी कि फ्रिज से निकाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको रखना है, उसको नॉर्मल होने देना है सीड को, तब आपने उसको सो करना है। अगर आप ठंडी हालत में रेफ्रिजरेटेड सीड को सो करेंगे तो वो नहीं उगेगा। बस ये आपने पॉइंट याद रखना है। अगर आप फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखने की 2 बातें मैं रिपीट करूंगा। एक तो एयर टाइट होना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर न जाए। दूसरा, फ्रिज से निकालने के बाद 2 से 3 घंटे आपने उसको पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको पड़ा रहने देना, फिर उसको यूज़ करना है। ओके, फाइनल फार्मूला याद रखें। ये आप स्लाइड देखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इसकी स्क्रीन शॉट ले लें कि ड्राई करना है पहले सीड्स को, उसके बाद लेबल आपने उसके ऊपर लगाना है या ओरिजिनल पैकिंग में उसको रखना है।
एयर टाइट आपने करना है, चाहे वो शीशे का कंटेनर हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो जिप बैग हो। यू हैव टू ओवर इंश्योर कि जी एयर टाइट है। और उसके बाद आपने उसको कीप इट एट कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस, यानी कि खुश्क, ठंडी और रोशनी के बगैर जगह पे आपने इसको स्टोर करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपके सीड्स महफूज रहेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी सीड्स आपके हम खोल लेते हैं, खोलने के बाद हम क्या करें, हम उनको सबसे अच्छा मसरफ़ तो उसका ये है कि आप जितने आपने इस्तेमाल कर लिए, बाकी आप किसी और को दे दें, कि हमसायों को दे दें, किसी दोस्तों को दे दें, बांट दें। वो उग जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जितनी उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी कहीं ना कहीं कोई बंदा सांस लेगा तो आपको उसका स्वाब मिलता रहेगा। सबसे अच्छा इसका मसरफ़ ये है। लेकिन फिर भी आप अगर स्टोर करना चाहते हैं, थोड़ी सी कंजूसी करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, ये तरीका है, आप इसको कर लेना है। और इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सीड्स महफूज रहेंगे। फिर भी आपको एक बहुत अच्छी ऑफ़र दे रहा हूँ, greengardens.pk पे हम कोशिश करते हैं कि जर्मिनेशन करके सीड की टेस्टिंग करके, इससे पिछली वीडियो आप ज़रा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि उसका टिश्यू पेपर मेथड के साथ उसका टेस्ट कर लेते हैं हम सीड भरने से पहले। आप जब भी अपने तरीके से सीड स्टोर करें, उसको निकालने के बाद रेफ्रिजरेटेड हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पे 2-3 घंटे गुजरने के बाद पहले 8 से 10 सीड का जर्मिनेशन का टेस्ट कर लें। और उसके लिए पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है कि सीड की जर्मिनेशन टेस्ट हो जाएगी, फिर आपको पता होगा कि ये सीड मेरे ठीक है। आप मेंटली कंफर्टेबल हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट होंगे कि ये सीड लगाऊंगा तो उग जाएंगे। तो ये आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ सीड्स लगाएं, बचे हुए दोस्तों को, हमसायों को बांटें, उनको भी इनकरेज करें कि भाई आप भी अपने घर में सब्जियां, फूल, व्हाटएवर जो भी जितने भी बीज हैं ये आप उनके साथ शेयर करें। शेयरिंग इज़ ऑलवेज अ केयरिंग। तो घर में पौधे, सब्जियां, फूल लगाना फ़र्ज़ है। ये अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, हमें ऑक्सीजन दे के हमने अपना फ़र्ज़ निभाना है इंसान होने के नाते, कि हमने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए ऑक्सीजन का कोई ना कोई बहाना करना है। तो एक छोटा सा पौधा चाहे आप लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, ताकि हमारा प्यारा पाकिस्तान लश ग्रीन हो जाए। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।